Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Very good. Good. तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था मालूम है ना? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी राइम्स और स्टोरी में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी मैंने? हिंदी राइम्स और हिंदी स्टोरी। तो याद है पिछले क्लास मैंने जो पिछले सप्ताह में क्लास लिया उस क्लास में मैंने क्या राइम्स पढ़ाया था? याद है? याद है बच्चे? वेरी गुड। कौन से राइम्स पढ़ाए थे पिछले सप्ताह? मैंने आप लोग को राइम्स नंबर 5 यानी कि 5वां राइम्स मैंने पढ़ाया था। 5वां राइम्स क्या थे आपके? गोल गेंद। क्या थे? गोल गेंद। तो इस प्रकार से अभी तक मैंने आप लोग को क्लास में 4 क्लासेस मैंने लिया और इसमें सबसे पहला राइम्स मैंने पढ़ाया था। क्या है ये? क्या थे? मेरी गुड़िया। सेकेंड राइम्स, फर्स्ट राइम्स मैंने क्या बताया था? मेरी गुड़िया। सेकेंड राइम्स मैंने पढ़ाया था आप लोग को। क्या पढ़ाया था? वेरी गुड। ये क्या है? गुब्बारा। तो सेकेंड राइम्स क्या है? गुब्बारा। मैंने पढ़ाया था गुब्बारा। गुड। थर्ड राइम्स मैंने पढ़ाया था आप लोग को। थर्ड राइम्स मैंने पढ़ाया था आप लोग को। ये क्या है? क्या थे ये? फूल। चौथा राइम्स मैंने क्या पढ़ाया था? छाता। ये क्या है? छाता। गुड। अभी उसके बाद मैं 5वां राइम्स में है आप लोग का फिफ्थ राइम्स मैंने आप लोग को पढ़ाया था। क्या? गोल गेंद। ये क्या है? गोल गेंद। तो फिफ्थ राइम्स मैंने आप लोग को पढ़ाया था। क्या है ये? गोल गेंद। ये क्या है? मैं बताई थी नहीं क्या है? आपका ये गोल गेंद है। गेंद क्या है? इसकी आकृति क्या है? गोल है। इसकी आकृति क्या है? गोल है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपके गेंद भी क्या होते हैं? बहुत कलर के होते हैं, बहुत कलर्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं ये। और ये क्या है? गोल होते हैं। इसके आकार क्या है? गोल है और इसके अनेक कलर होते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को फिर से पढ़ाऊंगी आपका गोल गेंद। ठीक है। ये क्या है? गोल गेंद। गुड। आपका दिया है गोल गेंद। मैं आपको फिर से पढ़ के मैं बताऊंगी ना। ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती। गुड। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग को मैं बोलूंगी पुनः मम्मी पापा के साथ बैठे हैं तो उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है। दोहराएंगे। गुड। गोल गेंद। ऊपर फेंको नीचे आती, ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। अभी आप लोग भी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं और इसको क्या करेंगे? आप लोग भी घर में बैठ के इसको दोहराएंगे। मैं जो पढ़ूंगी उसके पीछे आप लोग घर में क्या करना है? रिपीट करते रहेंगे ना, रिपीट करेंगे ना। गोल गेंद। गोल गेंद। वेरी गुड। ऊपर फेंको नीचे आती, ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। तो शायद मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को ये राइम्स अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। याद किया आप लोग घर में बैठ के? वेरी गुड। मैंने होमवर्क भी दिया था कि अपने अपने घर में जो भी सदस्य है, मम्मी पापा दीदी भैया दादी दादा, उनको क्या करना है? ये राइम्स को याद कर करके क्या करना है? सुनाना है। और अगर आपके घर में क्या है? गेंद है, गोल गेंद है, तो उसको लेकर के क्या करेंगे आप लोग? इस राइम्स को बोलेंगे, दोहराएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उस बॉल को लेकर के उससे खेलेंगे। गुड ना। तो अभी मैं एक्शन के साथ आप लोग को फिर से एक बार रिवीजन करवाएंगे ना। गोल गेंद। ये क्या थे आपके? गोल गेंद। क्या है ये? गोल गेंद। गुड। ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड।
फिर से अगेन वंस मोर ना, फिर से एक बार बोलेंगे गोल गेंद। एक्शन करेंगे ना, अपने घर में एक्शन कीजिए आप लोग भी। वेरी गुड, गुड। एक्शन करके बोलेंगे ना, गोल गेंद। ऊपर फेंको नीचे आती, ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, नीचे पटको ऊपर जाती। कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड। फिर से एक बार फिर से बोलेंगे हम लोग, एक्शन के साथ बोलेंगे ना। अच्छे लग रहे हैं कविता आप लोग को? वेरी गुड। फिर से एक बार फिर से बोलेंगे ना, गोल गेंद। बोलिए, गोल गेंद। ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड। तो अभी आपके पास गीत हमारी बुक होंगे ना। कौन सी बुक मैंने बोला था? गीत हमारे राइम्स बुक है। ये गीत हमारे राइम्स बुक है। अभी फिर से एक बार मैं ये पढ़ाने के बाद फिर से मैं आप लोग को रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? तो गुड। आप लोग खोलेंगे गीत हमारी बुक से, पेज नंबर लेंगे 7, पेज नंबर 7। नंबर राइम्स नंबर क्या है? 5। राइम नंबर क्या है? 5 है। गोल गेंद, गोल गेंद। ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड। फिर से एक बार रिपीट करेंगे ना। गुड, वेरी गुड। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बुक खोलेंगे पेज नंबर 7 और फिर से बोलेंगे ना। राइम्स क्या है? नंबर 5 है, गोल गेंद। हेडिंग आपके हैं गोल गेंद। गुड। ऊपर फेंको नीचे आती, ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको कहाँ जाती? ऊपर जाती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड। तो राइम्स याद हो गया आप लोग को? वेरी गुड। फिर से मैं एक बार आपको ये चार्ट के द्वारा फिर से मैं पढ़ाऊंगी। गोल गेंद। ऊपर फेंको नीचे आती, नीचे पटको ऊपर जाती, कभी हंसाती कभी रुलाती, गोल गेंद हाथ ना आती, गोल गेंद हाथ ना आती। वेरी गुड। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को गीत हमारे बुक से, गीत हमारे पुस्तक से कितने राइम्स मैंने पढ़ा दिया? याद है? वेरी गुड। कितने राइम्स हमने पढ़ाया? 5वां राइम्स, 5th राइम्स। आज मैंने पढ़ाया 5th राइम्स। फर्स्ट राइम्स क्या थे आपके? याद है? फर्स्ट राइम बताइए क्या थे? वेरी गुड, मेरी गुड़िया। सेकंड राइम्स क्या थे? बता सकते? सेकंड राइम्स क्या थे? गुब्बारा। वेरी गुड, गुब्बारा। थर्ड राइम्स क्या थे आपके? थर्ड राइम्स बता सकते क्या थे? फूल। क्या थे? फूल। फोर्थ राइम्स क्या थे आपके? बता सकते फोर्थ राइम्स? छाता। क्या थे? छाता। और आज मैंने पढ़ाया आप लोग को गोल गेंद। क्या पढ़ाया मैंने आप लोग को? गोल गेंद। गुड। अब इसके बाद गोल गेंद के बाद आपके आएंगे नेक्स्ट राइम्स नंबर 6 नंबर। कौन से नंबर? 6 नंबर। तो इसके बाद 6 नंबर मैं पढ़ाऊंगी और उसके बाद आप लोग को 6 राइम्स पढ़ाने के बाद फिर से मैं आऊंगी, क्या करवाऊंगी? फिर से मैं आप लोग को रिवीजन कराऊंगी। फर्स्ट राइम्स, सेकेंड राइम्स, थर्ड राइम्स, फोर्थ राइम्स, 5th राइम्स और 6 राइम्स। कितने राइम्स? 6 राइम्स को हम लोग फिर से क्या करेंगे? उसका दोहराव कार्य करेंगे, रिवीजन करेंगे। गुड, वेरी गुड। अभी मैं आप लोग को 5th राइम्स के बाद क्या राइम्स में बोली थी? 6 राइम्स। 6वां राइम्स यानी कि 6वां क्या कविता मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग बता सकते ये क्या है? ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये क्या है? इसमें क्या है?
क्या दिख रहा है ये? इसमें पानी है और पानी में क्या है? क्या दिख रहा है पानी में? मछली है। वेरी गुड। मछली कहाँ रहती है? बता सकते हैं आप लोग? मछली पानी में रहती है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, घरों में सुरक्षित है। उसी प्रकार से मछली भी कहाँ सुरक्षित है? पानी में रहकर वह सुरक्षित रहती है। अगर मछली को पानी से हम निकाल देंगे तो मछली क्या हो जाएगी? मर जाएगी। उसका जीवन क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मछली का जीवन क्या है? पानी है। मछली का जीवन क्या है? पानी है। तो ये है पानी। आप लोग के घर में इकोरियम भी होंगे, आप लोग देखते होंगे ना, घर में इकोरियम होंगे। उसमें क्या क्या रहते हैं? क्या रहते हैं उसमें? वेरी गुड। उसमें क्या रहते हैं? मछली रहते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? रंग बिरंगे क्या है? मछलियां हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मछलियां हैं? जल के अंदर है, ब्लू है, गुलाबी है, लाल है। इसमें कौन सी मछली है? ये देख रहे हैं ना, कौन सी मछली है ये? इसका कलर क्या है? गुलाबी है। कौन से कलर है ये? गुलाबी कलर के। वेरी गुड। नेक्स्ट आपको ये कौन से कलर है मछली के? कौन से कलर है मछली के? ये कौन से कलर है बता सकते हैं? ब्लू है। कौन से कलर के ये मछली? ब्लू है। वेरी गुड। ये कौन से कलर के हैं? इसका कलर दिखलाइए, बताइए कौन से कलर के ये मछली? इसमें कौन कौन से कलर है? पीला है, लाल है और क्या है? हरा है। यानी कि इसमें इस मछली में 3 कलर्स है। कौन कौन से है? रेड, येलो और ग्रीन। वेरी गुड। नेक्स्ट कलर देखिए, इसमें कौन से कलर दिख रहे हैं आप लोग को? कौन से कलर दिख रहे हैं? व्हाइट दिख रहे हैं और क्या है? रेड है। इसमें व्हाइट और रेड है। और व्हाइट में क्या है? प्रिंट बने हुए। व्हाइट में क्या है? प्रिंट बने हुए हैं। वेरी गुड। तो इस प्रकार से मैंने दिखाया आप लोग को कि ये क्या है? इसमें कलरफुल यानी कि अनेक कलर्स के क्या है? ये मछलियां हैं इसमें। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्या? मछली। आज मैं क्या पढ़ाऊंगी? छठवां राइम्स मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। क्या है ये? छठा राइम्स आपको पढ़ाऊंगी मछली। आप लोग देखते हैं कि ये क्या है? पानी है और पानी में क्या है? बहुत सारी मछलियां हैं और रंग बिरंगी मछलियां हैं। ठीक है ना? दिख रहा है आप लोग को क्या क्या है? रंग बिरंगी मछलियां हैं। मैंने आप लोग को दिखाया है ना पानी से निकाल कर मछलियों को। तो येलो है, रेड है, इसमें ऑरेंज कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है। सब कलर्स के यहाँ मछलियां क्या है? मिक्स है। और मछलियां कहाँ है? मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में रहती है। ये आपके ब्लू ब्लू कलर दिखते हैं, ये क्या है? पानी का कलर है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मछली का जीवन क्या है? मछली का जीवन बता सकते क्या? मछली का जीवन क्या है? पानी है। और मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में ही रहती है। जब मछलियां से हम लोग क्या करते हैं? पानी से मछलियां को जब बाहर करते हैं तो मछलियां क्या हो जाती है? मर जाती हैं। और जब फिर मछलियों को हम लोग क्या करते हैं? पानी में डालेंगे तो फिर मछलियां क्या हो जाएंगी? पानी में जाकर क्या करेंगी? तैरेंगी। किस प्रकार से तैरती है मालूम है ना मछली? आप लोग अपने अपने घर में क्या करेंगे? एक हाथ को लेंगे, राइट हैंड को लेकर के लेफ्ट हैंड लेंगे, राइट हैंड को उस पर रखेंगे और जो आपके लास्ट फिंगर्स है उसको ऐसे बनाएंगे। वो क्या है? ये हो जाएंगे फिश, मछली। ये क्या है? मछली है ना। तो अभी मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद एक्शन के साथ पढ़ेंगे हम लोग, फिर एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। वेरी गुड। पहले मिस पढ़ेंगी ना, देखेंगे अभी। मछली। मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी। मैंने भी बताया था ना, मछली किसकी रानी है? जल की रानी है। गुड। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी। मछली का जीवन क्या है? पानी है। गुड। हाथ लगाने से डर जाती है। जब हम लोग पानी में जब मछलियां रहती हैं, जब हम लोग हाथ डालते हैं तो मछलियां क्या हो जाती है? क्या उसी स्थान पर रहती है? नहीं। जैसे हम लोग हाथ डालते हैं पानी में, मछलियां क्या हो जाती है? वहां से तो स्लिप खा करके तैर कर फिसल कर क्या हो जाती है? दूसरी जगह चली जाती है। हाँ, बाहर निकालो तो मर जाती है। बाहर निकालेंगे तो मर जाती है। क्यों बाहर निकालेंगे तो मर जाती है? क्योंकि जब हम मछलियों को पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मछली का जीवन क्या है? पानी है और वो पानी में ही रहकर क्या रहती है? वो जीवित रहती है।
गुड, ठीक है ना, देखे ना, फिर से पढ़ेंगे। मछली, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी, तुम हो जल की रानी। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। गुड, अभी मैं एक्शन के साथ बताऊंगी ना। मछली, क्या है ये? मछली, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। गुड, एक बार फिर से मैं करूंगी ना, उसके बाद आप लोग भी घर में अपने एक्शन के साथ करेंगे, जब मैं बोलूंगी तब फिर से एक बार देखेंगे ना। मछली, हेडिंग वाले बोलेंगे क्या है? मछली, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। वेरी गुड। कैसे लगा ये राइम्स आपको? ये कविता कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? वेरी गुड। तो अभी मैं जब बोलूंगी उसके पीछे आप लोग को क्या करना है? दोहराना है, रिपीट करेंगे ना, जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है? बोलिए। मछली, पहले सिर्फ अभी रिपीट करेंगे, बाद में फिर हम लोग एक्शन के साथ इस राइम्स को पढ़ेंगे, ठीक है? मछली, मछली, वेरी गुड। मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी, तुम हो जल की रानी। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से क्या हो जाती है? डर जाती है। मछली क्या हो जाती है? जैसे हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? डर जाती है। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। बाहर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। वेरी गुड। एक बार और फिर से पढ़ेंगे ना। मछली, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी, तुम हो जल की रानी। झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी। झील में, नदी में और झरना में क्या मिलते हैं? पानी। इसलिए जहां जहां पानी के अंश है वहां पर क्या मिलेंगी? मछलियां मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे दिया है झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। वेरी गुड। क्लैप करेंगे। वेरी गुड। अच्छा लगा ना? अच्छे से आप लोग राइम्स को पढ़े हैं ना? वेरी गुड। अभी बुक से देखेंगे हम लोग, फिर से देखेंगे क्या? अब गीत हमारे पुस्तक से, गीत हमारे पुस्तक से क्या लेंगे हम लोग? अभी लेंगे पेज नंबर 8। कौन से नंबर? पेज नंबर 8। पेज नंबर क्या दिखेंगे? 8। यहाँ पे दिया है राइम्स नंबर है 6। कौन से राइम्स नंबर है? 6। ठीक है। हेडिंग क्या दिया है? मछली। बोलिए। मछली, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी, तुम हो जल की रानी।
झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से क्या हो जाती है? डर जाती है। हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। गुड। तो आप लोग देखे नहीं इसमें कितने मछलियां हैं? आप लोग के बुक में कितने मछलियां हैं? 1 2 3 4। कितने मछलियां हैं? 4, यानी कि 4 मछलियां हैं। ठीक है। और मछली क्या कहाँ है? पानी में है। पानी का रंग कैसा है? पानी का रंग बता सकते हैं? पानी का रंग नीला है, ब्लू है। और इसमें मछलियां भी अनेक कलर्स के हैं। बहुत सारे मछलियों में क्या है? कलर्स है। अभी आप लोग चार्ट में भी देख रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं ना, बहुत सारे क्या है ये कलर्स है मछलियां के। और मछलियां कहाँ है? पानी में तैर रही है। पानी में क्या हो रही है? तैर रही है। ठीक है। तो फिर से एक बार एक्शन के साथ फिर से मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को ना। मछली रानी, मछली रानी, तुम हो जल की रानी, झील नदी हो या झरना, झील नदी हो या झरना, जीवन तेरा है पानी। हाथ लगाने से डर जाती है, हाथ लगाने से डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। तो आपके कैसे लगे ये रैम्स? अच्छे लगे? वेरी गुड। तो आप लोग को फिर से मैं आप लोग को फर्स्ट रैम्स के बारे में पूछूंगी। फर्स्ट रैम्स कौन से थे? फर्स्ट रैम क्या थे? मेरी गुड़िया। गुड, मेरी गुड़िया। सेकेंड रैम्स क्या थे आपके? गुब्बारा। सेकेंड रैम्स क्या थे आपके? ये गुब्बारा। क्या थे ये? गुब्बारा। थर्ड रैम्स क्या थे आपके? थर्ड रैम फूल। थर्ड रैम्स आपके क्या थे? फूल। फोर्थ रैम्स क्या थे आपके? छाता। फोर्थ रैम्स क्या थे? छाता। और फिफ्थ रैम्स आपके थे क्या? फिफ्थ रैम्स मैंने क्या पढ़ाया था? गोल गेंद। फिफ्थ रैम्स क्या थे आपके? गोल गेंद। कहाँ है? गोल गेंद। देखिए फिफ्थ रैम्स क्या थे? गोल गेंद। गुड। और सिक्स रैम्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या? सिक्स रैम्स पढ़ाया हमने मछली। क्या पढ़ाया हमने? मछली। तो याद करेंगे, मैंने आप लोग को गीत हमारे बुक से, गीत हमारे पुस्तक से 6 रैम्स पढ़ाया। मेरी गुड़िया, गुब्बारा, फूल, छाता, गोल गेंद और मछली। आपके ये 6 रैम्स आप लोग का काम है। ये 6 रैम्स, 6 रैम्स को आप लोग घर में बैठ के क्या करेंगे? पढ़ेंगे, याद करेंगे और हमेशा उसको क्या करते रहेंगे? बोलते रहेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आप लोग को फिर से मैं कहाँ ले चलूंगी? अब आपको फिर कहाँ ले जाएंगे? अब हम लोग चलेंगे हिंदी कहानी, हिंदी स्टोरी। हिंदी स्टोरी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हिंदी स्टोरी। गुड। तो अभी हम लोग हिंदी स्टोरी पढ़ने चलेंगे। तो अभी मैं आप लोग को राइम्स के बाद में क्या बताई थी? क्या बताई थी? स्टोरी, कहानी। कौन सी मैं कहानी बताई थी? याद है? याद किया आप लोगों ने? क्या थे आपके हेडिंग? क्या थे? चींटी और कबूतर। कहानी अच्छी थी ना? अच्छी तरह से याद हुए? तो मैंने इस प्रकार से आप लोग को हिंदी स्टोरी के पूरा स्टोरी मैंने एक ही हमने कहानी में बताई थी और वह कहानी समाप्त हो गई थी। लेकिन आज मैं फिर से इसका क्या करवाऊंगी? फिर से मैं इसका रिवीजन करवाएंगे, दोहराव करवाएंगे। मैं पूछूंगी बीच बीच से आप लोग से, प्रश्नों को मैं पूछूंगी ताकि मैं देखूं आप लोग को कितनी ये कहानी मैं जो बताई थी कितना आप लोगों ने याद किया। और मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि इस कहानी को किसको किसको सुनाना है? अपने घर के सभी सदस्यों को इस कहानी को सोच समझ कर क्या करना है? सुनाना है। और जहां आप लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं तो मम्मी पापा जो आपके साथ बैठे हैं उससे क्या करना है? उनसे कुछ हेल्प लेकर के फिर से क्या करना है? कहानी को याद करते रहना है। तो ठीक है, अभी आप लोग को अगर कहानी याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं फिर से आप लोग को मैं क्या करूंगी? समझाऊंगी, बताऊंगी। एक समय की बात थी, 2 दोस्त थे। क्या थे? कितने दोस्त थे? 2 दोस्त थे। दोस्त बता सकते हो वो दोस्त कौन कौन थे? कौन कौन थे वो दोस्त? चींटी और कबूतर। वेरी गुड, चींटी और कबूतर। इसलिए आप लोग को मैंने हेडिंग में दिया है चींटी और कबूतर की कहानी। चींटी और कबूतर की क्या है? कहानी। तो ये चींटी और कबूतर क्या थे? दोस्त थे।
इन लोगों में गहरी क्या थी, मित्रता थी। एक दिन क्या हुआ कि चींटी एक पेड़ पर चढ़ी और वो बहुत बड़ा विशाल क्या था, वो पेड़ था। तो चींटी उस पेड़ पर चढ़ी और चढ़ने के बाद वो क्या हो गई, फिसल गई और फिसल करके उस पेड़ के पास क्या थी, एक नदी थी। क्या थी, एक नदी थी। तो चींटी क्या हो गई, उस पेड़ से फिसल करके उस नदी में आकर क्या हो गई, गिर गई। क्या हो गई, गिर गई। ठीक। तो कबूतर ने क्या देखा, कबूतर ने देखा कि उसकी जो दोस्त है चींटी, वो कहाँ गिर गई, पेड़ से फिसल के कहाँ गिर गई, नदी में, तालाब में गिर गई। बेचारा कबूतर परेशान हो गया और वो सोचा कि मैं किस प्रकार चींटी की क्या करूं, सहायता करूं, चींटी की हेल्प करूं, ताकि मेरी वो फ्रेंड क्या हो जाए, दोस्त, पानी से वो बाहर आ जाए और उसकी जान बच जाए। उसने क्या किया, तुरंत कबूतर एक पेड़ पर, उसी पेड़ पर गया। कहाँ गया, कबूतर कहाँ गया, पेड़ के ऊपर गया और उस पेड़ पर से क्या किया, एक पत्ता को तोड़ा। कितने पत्ता को तोड़ा कबूतर ने, एक ही पत्ता को तोड़ा और उस पत्ते को तोड़कर क्या किया, फिर उसने पानी में उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। देख रहे हैं ना, पत्ते को तोड़कर पानी में क्या किया, गिरा दिया। जैसे ही पत्ता पानी में गया, पत्ता, चींटी क्या की, उस पत्ते की सहायता से उस पत्ते पर क्या हो गई, चढ़ गई और उस पत्ते की सहायता से वो नदी के तट पर, नदी के किनारे आ गई और इस प्रकार से उस चींटी की क्या हो गई, जान बच गई। बेचारी चींटी क्या हो गई थी, बहुत ही थक गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की क्या है, बात है कि एक बहेलिया आया। मैंने बताई थी ना, बहेलिया का अर्थ क्या होता है, बहेलिया का अर्थ है शिकार करने वाला, शिकारी। ठीक है, जो पक्षियों को क्या करता है, जाल के द्वारा फंसाकर उसकी क्या करता है, जाल में फंसाकर ले जाता है, यानी कि शिकारी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहेलिया यानी कि एक शिकारी आया उस जंगल में और उस पेड़ के नीचे क्या किया, कुछ दाने को उसने छींट दिया। दाने को छींटकर उस दाने के ऊपर अपने जाल को फैला दिया। जाल को फैला दिया यानी कि जाल को बिछा दिया। और बिछाने के बाद उसने क्या किया, एक पेड़ के पास जाकर के वो चुपके से क्या हो गया, छुप गया। और वो जब वो जाल बिछाया, दाना बिखेरा, जाल बिछाया, उसके बाद उसने क्या किया, क्या किया, वो जो किसी पक्षी का उसमें फंसने का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। किसने इंतजार कर रहा था, कौन इंतजार कर रहा था, बहेलिया, शिकारी। किसका इंतजार कर रहा था, पक्षियों का। वेरी गुड, क्योंकि उसने क्या बिछाया था, उस पेड़ के नीचे दाना छींटकर जाल बिछाया था। तो इस प्रकार से वो बहेलिया क्या किया, किसी पक्षी का जाल में फंसने का वो इंतजार कर रहा था। उसी समय चींटी उधर ही से क्या हो गई, चींटी उधर से क्या हो रही है, गुजरी। और जब वो गुजर रही थी तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो सब तैयारियां क्या हो गई है। शिकारी क्या किया है, दाना फेंका है, दाना बिखेर करके उसने क्या किया है, जाल को बिछा दिया है और शायद इसमें कोई पक्षी क्या होगा, उसमें आकर के फंसेगा। तब तक वो चींटी ने क्या देखा कि उसका दोस्त कौन था, चींटी का दोस्त कौन था, बता सकते हैं, कबूतर। वेरी गुड। तो उसने क्या देखा, चींटी ने देखा कि उसका दोस्त धीरे 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 उड़ते 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 वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तब तक चींटी ने क्या किया, अगर चींटी ने सोचा कि अगर मैं कुछ उपाय न करूं तो मेरा फ्रेंड अब क्या हो जाएगा, मेरा दोस्त उस जाल में फंस जाएगा। तो उसने देखा कि पेड़ के पास बहेलिया यानी कि शिकारी क्या कर रहा था, चुप करके वह देख रहा था, पक्षी का इंतजार कर रहा था। तब तक चींटी जा करके उस बहेलिये के पैर में क्या की, जोर से काट दी। क्या की, जोर से क्या किया, उसने काटा। जैसे ही चींटी ने बहेलिये के पैर में काटा, चींटी क्या किया, जोर से चिल्लाया। चींटी क्या किया, जोर से, चींटी ने जब उसके पैर में काटा तो बहेलिया ने क्या किया, जोर से चिल्लाया। जब बहेलिया जोर से चिल्लाया तो जो कबूतर धीरे 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 नीचे उतर रहा था वो क्या सुना, शोर सुना। उसने
चिल्लाने की आवाज सुनी। उसके बाद कबूतर ने सोचा कि क्या बात है, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि चींटी ने बहेलिया के पैर में काटा। बहेलिया ने जोर से चिल्लाया और कबूतर जो नीचे क्या कर रहा था, वो जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे उतर रहा था। उसने शोर सुना, उसने आवाज सुनी और फिर उसने क्या किया, कबूतर अपने दिशा को बदल दिया और इस प्रकार से कबूतर दूसरी दिशा में उड़ के चला गया। और शिकारी बेचारा क्या हो गया, उदास हो गया, क्योंकि वो देख रहा था कि कबूतर उसके जाल में क्या रहा था, फंसने के लिए नीचे की ओर आ रहा था। और शोर के आवाज से फिर कबूतर ने क्या किया, अपनी दिशा को बदल दिया। इस प्रकार से चींटी भी क्या हो गई, अपने काम पे चली गई और कबूतर भी उड़कर वह दूसरी ओर चला गया। बेचारा चींटी शिकारी क्या हो गया, उदास होकर के वो भी अपने घर की ओर चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इससे यही शिक्षा मिलती है कि कर भला तो सब भला। ठीक है, तो अभी आप लोग को इस कहानी को मैंने बताया, कहानी तो याद होंगे, तो आप लोग अपने अपने घर में भी बैठ करके इस कहानी को क्या करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वेरी गुड, आप लोग को तो समझ में आ गया ना, इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए। तो घर में बैठ के आपका काम है कि इस कहानी को याद करेंगे और जो राइम्स मैंने पढ़ाया, कितने राइम्स मैंने पढ़ाया, 6 राइम्स, 6 राइम्स पढ़ाया अभी तक मैंने आप लोग को। तो आप लोग वो राइम्स और ये स्टोरी को घर में बैठ के याद करेंगे और सबको अपने अपने घर में क्या करेंगे, बताएंगे। तो फिर हम लोग फिर बाद में फिर नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, ठीक है।